नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद को मिला पहला ऑटोमेटिक कूड़ा ट्रांसफर केंद्र। शाम तक काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त, ऊर्जा मंत्री ने दी चेतावनी। और ई रिक्शा की दुर्घटना से बच्ची की मौत। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 650 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार शाम 6 बजे तक कर्मचारियों को वापस लौटने की चेतावनी दी है। वापस न लौटने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कर्मचारी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। गाजियाबाद को पहला ऑटोमेटिक कूड़ा ट्रांसफर केंद्र मिला है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वी.के. सिंह ने किया। इसकी क्षमता 200 मीट्रिक टन की है। शहर में अभी 4 केंद्र और बनाए जाएंगे। अगले महीने शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम आ रही है। इससे पहले अब नगर निगम शहर को साफ और स्मार्ट बनाने में जुट गया है। इसी कड़ी में गाजियाबाद सिटी को पहला ऑटोमेटिक कूड़ा ट्रांसफर केंद्र मिला है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेस यह केंद्र अकबरपुर बहरामपुर के पास विजयनगर जोन में बनाया गया है। इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने किया। इस मौके पर विधायक अतुल गर्ग, जिलाधिकारी R.के. सिंह, नगर आयुक्त नितिन गौड़, निवर्तमान मेयर आशा शर्मा, अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव, नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर मिथिलेश कुमार और कूड़ा ट्रांसफर केंद्र बनाने वाली प्राइवेट कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। वी.के. सिंह ने नगर निगम में कूड़ा ट्रांसपोर्ट कंटेनर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकार्पित कूड़ा ट्रांसफर केंद्र 200 मीट्रिक क्षमता का होगा। शहर में 4 और कूड़ा ट्रांसफर केंद्र बनाए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने कहा कि स्वच्छता के मामले में गाजियाबाद यूपी का नंबर 1 शहर है। देश में भी स्वच्छता में गाजियाबाद और भी बेहतर रैंक हासिल करेगा। नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने कहा कि जल्दी ही शहर की जनता को कूड़ा ट्रांसफर केंद्र मिलेंगे। दूसरी ओर उन्होंने अपील की जनता सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके ही निगम की गाड़ी में डाले। इस दौरान निवर्तमान मेयर आशा शर्मा ने कहा कि स्वच्छता के मामले में गाजियाबाद नगर निगम का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर दिखने लगा है। दूसरे ही दिन गाजियाबाद में 60 स्थानों पर फॉल्ट हुए। कंट्रोल रूम ने भी फोन उठाने बंद कर दिए हैं। कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित रही। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन लाल कुआं, राजनगर एक्सटेंशन और लैंडक्राफ्ट स्थित कई लाइनों में फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 60 स्थानों पर फॉल्ट हुए। बिजली आपूर्ति बुरी तरह से बाधित रही। लाल कुआं द्वितीय में सुबह से ही बिजली आपूर्ति ठप रही। लाइन को बहाल करने के काम में विभागीय अधिकारी जुटे रहे, लेकिन समय लगने के कारण उपभोक्ताओं में नाराजगी दिखाई दी। हड़ताल के चलते बनाए गए कंट्रोल रूम में 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सबसे अधिक शिकायतें लाल कुआं से और उसके बाद लोनी के इंद्रप्रस्थ से आईं। राजनगर एक्सटेंशन के नूरनगर बिजली घर पर भी आपूर्ति बाधित रही। यहाँ तैनात पूर्व कर्मचारियों ने काम करने से ही इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति कई स्थानों पर दिखाई दी। साहिबाद के कई क्षेत्रों में ट्रिपिंग की समस्या सामने आई। विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर राजनगर पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के संयोजक शेर सिंह ने बताया कि हड़ताल जारी रहेगी। संगठन में बेवजह दबाव बनाकर आंदोलन को समाप्त करने की रणनीति बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर थाना पुलिस ने लग्जरी गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। फॉर्च्यूनर और ब्रेजा समेत 4 महंगी गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस गिरोह के 2 सदस्य फरार हैं। को एक फॉर्च्यूनर चोरी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी के दृष्टिगत हमने कई CCTV देखने के लिए टीमें बना दी गई थी। हमारी टीम को अंत में सफलता प्राप्त हुई और हमने अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करा है, जिसमें कि 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा है और हमने 4 गाड़ियां, जिसमें कि 2 फॉर्च्यूनर, 1 ब्रीजा और 1 डिजायर हमने हमारे कब्जे में आई है। सर, इसमें कितने लोग सम्मिलित थे और कुछ वांछित भी इसमें बताए गए हैं? देखिए, इसमें हम लोगों ने 4 अभियुक्त गिरफ्तार करे हैं, जिसमें कि वाहिद, राजेश शर्मा, शौकीन और महावीर प्रसाद हैं। ये कुछ NCR के क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ राजस्थान के हैं। इसमें अलग अलग सबका रोल हुआ करता था। जैसे कि इसमें जो शौकीन है उसका काम रेकी करना था
और जो सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे जाके फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और बड़ी लग्जरी गाड़ियों की जो कि सर्विस के लिए आती थी और जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए आती थी उनकी चाबियाँ चुराते थे। इसमें गाजियाबाद के पक्की मोरी इलाके में एक हादसा हो गया। यहाँ गैस सिलेंडर से भरे ई रिक्शा की चपेट में 2 मासूम बहनें आ गई। इसमें 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। कमला गैस एजेंसी के ई रिक्शा चालक ने दिल्ली निवासी 2 अबोध बहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान रिक्शे पर रखे गए गैस सिलेंडर के नीचे दबकर 6 वर्षीय अलीना की मौत हो गई। इस हादसे के दौरान अलीना की छोटी बहन जो मात्र 3 साल की है आयशा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एसीपी अंशु जैन ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब पक्की मोरी पर रहने वाले आमिर नामक व्यक्ति की 2 भांजी अलीना और आयशा घर के बाहर खेल रही थी। पक्की मोरी थाना कोतवाली क्षेत्र में एक ई रिक्शा, एक सिलेंडर भरे रिक्शा के पलटने की घटना कारित हुई है। इसमें गली में 2 बच्चियां खेल रही थी, एक 6 वर्षीय बच्ची अलीना और दूसरी उसकी बहन 3 वर्षीय आयशा। इसमें गाड़ी के नीचे दबने से अलीना जो 6 वर्षीय है उसके सर में चोट आई है गंभीर रूप से, जिसमें डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। और इसकी जो दूसरी छोटी बहन थी वो गिरने से उसके शरीर पे कुछ चोटें आई हैं जो कि साधारण प्रकृति की हैं। इसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये बच्चियां अपने मामा के घर यहाँ रास्ता गेट में आई हुई थी, तो इनके मामा की तरफ से तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। रिक्शा को पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है एवं ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसी समय तेज रफ्तार ई रिक्शा चालक अपने वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और दोनों बच्चियां ई रिक्शे की चपेट में आ गईं। उनके ऊपर गैस सिलेंडर गिर गए। रिक्शा चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। व्यापारी स्वाभिमान यात्रा शुक्रवार की शाम को गाजियाबाद पहुंची। मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में समरकूल कंपनी पर यात्रा का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने घंटाघर पर भी यात्रा का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से पूरे प्रदेश में निकाली जा रही इस व्यापारी स्वाभिमान यात्रा मुरादनगर से होते हुए गाजियाबाद मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में समरकूल कंपनी के द्वार पर पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत ढोल नगाड़े और फूल वर्षा के साथ किया गया। इस दौरान यात्रा के स्वागत में आतिशबाजी भी की गई। समरकूल कंपनी के चेयरमैन संजीव गुप्ता, डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने यात्रा में शामिल पदाधिकारियों का स्वागत किया। उद्योग व्यापार मंडल की इस व्यापार स्वाभिमान यात्रा का गाजियाबाद में कई जगह स्वागत हुआ। व्यापार मंडल के युवा प्रदेश कोषाध्यक्ष राजू छाबड़ा के नेतृत्व में भी स्वागत किया गया। घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास इस यात्रा का उद्योग व्यापार मंडल की गाजियाबाद इकाई द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने महिला शाखा बनाई है। इसके गाजियाबाद की अध्यक्ष नीता भार्गव को बनाया गया है। नीता का कहना है कि शहर में अनेक व्यापार मंडल हैं मगर उनमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय व्यापार मंडल की नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष नीता भार्गव का कहना है कि वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सेवा के कार्य करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि शहर में बहुत सारे व्यापार संगठन चल रहे हैं लेकिन कोई भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं है और न ही महिलाओं को व्यापारी के रूप में मान सम्मान दिया जाता है, जबकि महिलाएं घर परिवार को चलाने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी अपना संपूर्ण योगदान दे रही हैं। वो किस तरह का कार्य कर रही हैं ये मैं जा के देखूंगी। उन्हें बहुत समस्याएं आ रही हैं। यदि उन लोगों को पैसा मिलता है सरकार की तरफ से तो वो और अनेक कार्य कर पाएंगी, क्योंकि ये 2 हाथ महिला शक्ति के जो है ये कार्य करने के लिए बने हैं। यदि इन पर एक और परछाई मिल जाए हमारे सरकार की तो और जिन महिलाओं का पैसा इधर उधर फंस जाता है वो कार्य करके देती हैं उन लोगों को, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के नेता हैं, अभिनेता हैं, जितने भी व्यापारी हैं बड़े बड़े, वो कार्य तो करा लेते हैं लेकिन पैसा उन तक नहीं पहुँच पाता है, शोषण हो रहा है उनका। मंडल की जिलाध्यक्ष सोनिका शर्मा और महानगर अध्यक्ष संजय गोयल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर पूर्ण तरीके से काम करने की बात कही और महिला उद्यमियों को सम्मान देने की बात कही। मैंने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई है। अभी मेरे पास 12 महिलाएं एकत्रित हुई हैं इस कार्य को मेरे साथ करने के लिए, लेकिन इसमें नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये होता है कि हम किसी ओहदे पर जा रहे हैं तो लोग हमको पहचाने और हमसे बात करने की कोशिश करें। अगर ऐसे ही मैं चली जाऊंगी, भैया तुमने इनका पैसा इनको नहीं दिया, देंगे आप कौन? तो किसी उसके एक पीढ़ी के अंदर हम तहत होके, एक जिले में हम क्या हैं वो तहत होके हम उस चीज़ को बता सकते हैं कि हमारे अंदर ये क्या चीज़ है जो हम महिलाओं को सुरक्षित रख सके।
महिला विंग में शामिल उद्यमी मधु सागर शर्मा ने कहा कि महिलाओं को गाजियाबाद में औद्योगिक नगरी में अपने व्यवसाय को लेकर सम्मान मिलना चाहिए, जिससे महिलाएं आत्मसम्मान के साथ अपने लिए रोजगार कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान संगठन एकता ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। इसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 2 पहिया वाहन और ट्रैक्टर को चलाने की अनुमति देने की बात कही गई है। कलेक्ट्रेट में किसान सेना ने भी प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संगठन एकता ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 2 व्हीलर और ट्रैक्टर प्रतिबंध के विरोध में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि मेरठ हाईवे से सटे गाँव वालों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। हाईवे के बराबर में सर्विस रोड पूरी तरह से नहीं बनी है। इसके बनने से पहले ही टोल वसूला जा रहा है। संगठन ने मांग की है कि जब तक सर्विस रोड पूरी तरह बन नहीं जाती तब तक मेरठ हाईवे पर चलना प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही टोल पर वसूली भी नहीं की जाए। डीएम के नाम इन लोगों ने ज्ञापन दिया। संगठन की दूसरी वे में गांव मोटा में डंपिंग ग्राउंड की वजह से किसानों की फसलें नष्ट होने को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। संगठन का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड बनने से किसानों की पड़ी फसल बर्बाद हो रही है। न तो डंपिंग ग्राउंड की चारदीवारी की गई है और न ही उसमें से निकलने वाले पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था है। इसके कारण गाँव के लोग बीमार हो रहे हैं। विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान सेना ने भी ज्ञापन सौंपा। सेना के कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में कहा कि विजयनगर के प्रताप विहार से लेकर कैला भट्टा से काशीराम की ओर जाने वाला रास्ता खस्ता हाल है, इसे बनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदी नगर से एक लड़का अचानक गायब हो गया। उसके परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस की कई टीमें लड़के की तलाश में लगी थी। उसकी सकुशल वापसी हो गई है। प्रथम दृष्टया बात यह है कि हम लोगों ने जो लड़की की माता जी ने सूचना दी थी कि लड़के का अपहरण हो गया है, कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण किया है। अभी हम लोगों ने लड़के को सकुशल बरामद कर लिया है यहाँ पे, और लड़का किसी दूसरे से चैटिंग भी कर रहा था। लड़का सकुशल है, किसी तरह की कोई विषम स्थिति नहीं है। अब लड़के से बातचीत की जा रही है कि किन परिस्थितियों में क्यों वो वहाँ से गया था। देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आगे की छानबीन के बाद ही बोला जा सकता है। माह के तीसरे शनिवार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।